अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉकटेल की डिफरेंट म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, तो आज भी हम कॉकटेल की एक म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह भी उसको एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ चीज़ें ज़रूर ऑब्वियसली मैंने सॉर्ट आउट की हैं, जिसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं। मैं ऑब्वियसली क्रेडिट्स भी दूंगा जहां से मुझे कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पे वो चीज़ उस तरीके से मौजूद नहीं है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी ज़बान में। और अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज हो तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, रादर देन कि वो इधर क्रिटिसाइज़ करे। तो आज हम जिस म्यूटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्रीम फेस कॉकटेल। अब क्रीम फेस जो है उसको कई दफ़ा मिस्टेक कर लिया जाता है, और उसको हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में क्योंकि कॉमन वाइट जो है या लुटीनो कॉकटेल जो है उसको भी क्रीम कहा जाता है, जो कि गलत नेम है, इसलिए उसको और इसको मिक्स कर दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर लोग क्रीम फेस समझ ही नहीं पाते जब हम कहते हैं कि क्रीम फेस क्या है। अब क्रीम फेस जो है ये 14th एस्टेब्लिश म्यूटेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो डिस्कवर की गई थी, और मिस्टर लेस्टर डी कॉक ने साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, और मार्गे मेसन इसको यूएसए के अंदर 2003 या 2004 में लेके आई थी। और ये म्यूटेशन क्या है कि इसके अंदर येलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, येलो और ऑरेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली रिड्यूस हो जाता है, जिसकी मतलब इंटेंसली रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक लेमन शेड हल्का सा जो है चीक पैच के ऊपर और क्रस्ट के ऊपर या टेल के अंदर जो है वो थोड़ा सा छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रीम फेस जो है नज़र आता है। आप ये समझ लें, इसको आसान ज़बान में समझाने के लिए, कि आप ये समझ लें कि आपके पास बॉडी जो है वो वाइट फेस कॉकटेल की मौजूद है, और उसके ऊपर हल्का सा जो है वो लेमन या येलो कलर का चीक पैच है। क्रस्ट में हल्का सा आपको येलो नज़र आ रहा है और टेल में हल्का सा आपको येलो नज़र आ रहा है। अब क्रीम फेस जो है वो क्रीम फेस चारकोल या ग्रे भी हो सकता है, क्रीम फेस पाइट भी हो सकता है, क्रीम फेस जो है वो लुटीनो भी होता है, क्रीम फेस पर्ल भी होता है। क्रीम फेस को आप डिफरेंट म्यूटेशंस में वर्क कर सकते हैं, जिस तरह क्रीम फेस एमरल्ड बना सकते हैं आप, क्रीम फेस डोमिनेंट सिल्वर बना सकते हैं, क्रीम फेस फेलो आप बना सकते हैं। अब क्रीम फेस जो है ये रिसेसिव भी है और ये को डोमिनेंट भी है। इसको कई दफ़ा मैं इसलिए कह देता हूँ को रिसेसिव को डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट जो है क्रीम फेस जो है डोमिनेंट है वाइट फेस के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये रिसेसिव है नॉर्मल चीक के ऊपर। क्रीम फेस को पेस्टल फेस से, येलो चीक से, सेक्स लिंक येलो चीक से या डोमिनेंट येलो चीक से पेयर अप नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे येलो चीक्स जो सेक्स लिंक येलो चीक है या डोमिनेंट येलो चीक है उससे तो बिल्कुल पेयर अप नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये म्यूटेशंस, इवन पेस्टल फेस को भी मैं इंक्लूड करूंगा, हो सकता है दूसरे लोग ना इंक्लूड करें, लेकिन मैं इंक्लूड करूंगा कि आप पेस्टल फेस से भी मत इसको पेयर अप करें, क्योंकि उसकी वजह से जो ओवरऑल अपीयरेंस है क्रीम फेस की वो भी इफेक्ट हो सकती है। और जो विजुअली बच्चे आ रहे होते हैं वो विजुअल बच्चे, वो हो सकता है वो साइंस मिस करते हों, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि या मतलब हमें डिफरेंस नज़र आ सके कि ये बच्चा क्रीम फेस है, ये येलो चीक है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखें आपके पास एक प्योर क्रीम फेस है, ठीक है, तो उसको आप अगर वाइट फेस से पेयर अप करेंगे तो आपके पास सारे बच्चे क्रीम फेस आने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मोस्टली क्रीम फेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने अंदर वाइट फेस का जीन कैरी करते हैं, इस वजह से वो आपको कुछ बच्चे क्रीम फेस के देते हैं, कुछ बच्चे वाइट फेस के देते हैं। अगर आप क्रीम फेस को पेयर अप करते हैं नॉर्मल चीक के साथ तो आपके पास बच्चे जो हैं वो क्रीम फेस तो नहीं आएंगे, लेकिन सारे बच्चे स्प्लिट टू क्रीम फेस होंगे, विजुअली नॉर्मल चीक होंगे, और वो आगे जाके क्रीम फेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्रीम फेस जो है इसको टॉर्कॉइज के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक 14th एस्टेब्लिश म्यूटेशन है, और ये मिस्टर लेस्टर डी कॉक ने साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा फाइंड की थी 2003-4 के अंदर। मार्गे मेसन इसको यूएसए में लेके गई थी, इसके बाद इसके ऊपर काम किया गया। क्रीम फेस इजी टू ब्रीड है और ये बहुत अच्छे ब्रीडर के तौर पे भी जो है वो नोन है। उसके साथ साथ क्रीम फेस का जब भी बच्चा हैच होता है आप उसको हैच होते हुए ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसके अंदर क्रीम फेस या वाइट फेस के बच्चे हैं तो आप हैच होते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको हल्का हल्का सा येलो या लेमन कलर जो है उसकी फर के अंदर नज़र आएगा, लेकिन बेसिकली उसकी फर जो है वो पेरेंट ऐसी होगी जैसे वाइट फेस की होती है। अब जो आपके नॉर्मल चीक हैं, येलो चीक हैं या पेस्टल फेस है, इनकी फर डार्क येलो कलर की होती है, इसकी ज़रा हल्का सा उसके अंदर शेड आ रहा होता है। लेकिन
बेहतर यही है कि आप इसको दूसरे बच्चों के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि कई दफ़ा कन्फ्यूजन, हाँ जब वो ओबियसली बड़े हो जाएंगे तो फिर ये वाइट फेस की तरह नज़र आ रहा होगा, वो नॉर्मल चीक येलो चीक या पेस्टल फेस की तरह नज़र आ रहे होंगे। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तभी कई दफ़ा स्पेशली अगर वो डार्क मतलब फीमेल्स हैं और उनका चीक पैच डार्क में है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसको आपको ज़रा करीब से देखना पड़ेगा। आपको एक तो उसका यहाँ पे हल्का हल्का सा येलो शेड नज़र आएगा चीक पैच में, और साथ ही साथ जो है आपको क्रस्ट के अंदर जहाँ पे वाइट होता है वहाँ पे हल्का हल्का येलो नज़र आएगा, और टेल में भी आपको हल्का हल्का येलो नज़र आएगा। अगर वो मेल है या पाइड के अंदर है तो वो आपको ऑब्वियसली चीक पैच पे विजुअली नज़र आएगा, कई दफ़ा वो काफ़ी लाइट होता है, नहीं भी नज़र आता, क्रस्ट के अंदर भी आपको नज़र आ सकता है और टेल में भी नज़र आ सकता है। अगर आप हैवी फ्लैश में बनाएं तो कई दफ़ा आपको नहीं नज़र आता। डिफरेंट स्पेशली अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो डिफरेंट मोबाइल्स जो हैं वो उसको डिफरेंट कैप्चर करते हैं। कई मोबाइल्स जो हैं वो उसको डार्क येलो कैप्चर कर सकते हैं जिनके अंदर येलो कैप्चर करने की सलाहियत ज़्यादा हो, और कई मोबाइल्स जिनके अंदर येलो को वाइप आउट करने की, वाइट को ज़्यादा कैप्चर करने की सलाहियत हो, वो उसको वाइप आउट भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्लाइटिंग कंडीशन में पिक्चर ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, फ्लैश के साथ ले रहे हैं, फ्लैश के बगैर ले रहे हैं, फ्लैश किस कलर का आता है, मोबाइल जो है आपका वो किस कलर टोन को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, उसके हिसाब से आपकी पिक्चर बाहर निकल के आ सकती है। तो ये थी वीडियो रिलेटेड टू क्रीम फेस। इंशाल्लाह मजीद कॉकटेल की जो म्यूटेशंस हैं उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी बर्ड से रिलेटेड भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।